रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आइए बच्चों देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप लोगों ने इसी से पहले टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चों कि व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस लाइट रे का जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है। पाथ कैसा हो जाएगा? डेविएट हो जाता है, मतलब पाथ सीधा ना जाके कुछ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसका जो मेन कारण होता है कि अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए एक खास बात और होती है कि जो हमारे पास मीडियम होना चाहिए वो मीडियम हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास है, एयर है, वाटर है, इस तरीके का मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर दिखाया जा रहा है, देखिए कि एक यहाँ पर ये मीडियम है, लाइन जो जा रही है मीडियम है। ठीक, तो ऊपर जो है आपके पास एयर है, ये रेयर मीडियम है, और नीचे ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है बच्चों, और ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है ये नॉर्मल है, वर्टिकल लाइन। अब एक लाइट यहाँ से गई, लाइट ये इंसिडेंट लाइट है, रे है, और इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो ये डेंसर मीडियम में जब रे जाएगी तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, यानी एक मीडियम से जब रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे मीडियम में वही रे कैसी कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन रिफ्लेक्टेड रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यानी बच्चों ये देख रहे हैं कि ये किस तरफ झुकी है? ये नॉर्मल के पास में है रे। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इसी में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है सेकंड फिगर में, देखिए व्हेन लाइट रे पास डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यही रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें जो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमारे पास दो है, और इसका जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था पहला लॉ, इसका भी पहला लॉ, दोनों लॉ क्या है? सेम है। क्या लॉ है? देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट यानी इंसिडेंस पे लाई करते हैं, यानी सेम प्लेन पर एक ही पर क्या करेंगे? लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसी को हम स्नेल लॉ भी कहा जाता है। तो इसका पॉइंट क्या था कि जो इंसिडेंस एंगल का जो साइन होगा, यानी साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, यानी इसी साइन ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई, और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन यानी साइन साइन आर, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे हम ए एन जी और स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमने ए एन जी लिखा तो ए एन जी का मतलब क्या होता है? ए एन जी का बच्चों मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों फार्मूला होता है एन इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, प्रकाश की किरणों की
उत्क्रमणीयता। आइए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिखाया जा रहा है, ये एक आपके पास मीडियम है। ऊपर आपके पास मीडियम जो रेयर मीडियम है एयर है, और नीचे जो है डेंसर मीडियम है वो आपके पास ग्लास है, और ये नॉर्मल है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप फिगर में देखिए कि ए ओ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हुई, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो इंसिडेंट एंगल आई है, और ओ बी रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो आर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या हो जाएगा कि ए एन जी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में क्या होता है कि रे ऑफ पाथ जो है रिवर्स हो जाती है, यानी पहले ए ओ आ रही थी, उसके बाद ओ भी जा रही थी। अब क्या रे हो कि अब हमारे पास इंसिडेंट रे जो हो जाएगी बी ओ हो जाए, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, बी ओ हो जाए, यानी नीचे से जाए ऐसे, और जाने के बाद ये इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी ओ ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी अब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास जी एन ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, साइन आर, क्योंकि अब वहाँ पर इंसिडेंस एंगल जो हो गया आर हो गया और रिफ्रैक्टेड एंगल आई हो गया। तो ए एन जी इक्वल साइन आर अपॉन साइन आई, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ए एन जी इक्वल साइन आई अपॉन आर, और इक्वेशन सेकंड है जी एन ए इक्वल साइन आर अपॉन आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं क्या आता है, ए एन जी मल्टीप्लाई जी एन ए इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, पूरा कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, वन, यानी ए एन जी इंटू जी एन ए का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो वन के इक्वल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूमेरिकल में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ऐसे भी हो सकता है ए एन जी इक्वल वन अपॉन जी एन ए, ये भी फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी में देखिए अब अगर यही लाइट रे कई सारे मीडियम से पास हो तब क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू सर्वल मीडियम, यानी कई सारे मीडियम से पास हो रही है। बच्चों यहाँ फिगर में आप लोग देखिए कि एक ए बी इंसिडेंट रे है ये, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है आई वन, और ये रिफ्लेक्टेड हो गई बी सी, इसके साथ जो एंगल बन गया है वो आर वन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला मीडियम वन है, ये सेकंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम, पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, तीसरा मीडियम ग्लास है, और जब नीचे और चले गए फिर से एयर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले लाइट की जो रे है ए बी गई, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड हो गई बी सी आ गई। तो इसमें स्नेल का लॉ लगाएंगे, तो देखिए स्नेल लॉ क्या होता है। स्नेल यहाँ से आ जाएगा वन एन टू इक्वल साइन आई वन अपॉन साइन आर टू, क्योंकि इंसिडेंट एंगल आई वन था और रिफ्लेक्शन एंगल क्या था, आर वन था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से फिर क्या होगा कि बी सी अब इंसिडेंट रे हो गई, और सी डी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका आर वन हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल आर टू हो गया। तब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये मीडियम सेकंड है, मीडियम थर्ड है, तब हो जाएगा टू एंड थ्री इक्वल साइन आर वन अपॉन साइन आर टू। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम फिर से एयर हो गई, रिपीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब इसके लिए क्या बन जाएगा, थ्री एन वन इक्वल साइन आर टू अपॉन साइन आई वन। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड
आप तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल साइन i1 अपॉन साइन r1 मल्टीप्लाई साइन r1 अपॉन साइन r2 मल्टीप्लाई साइन r2 अपॉन साइन i1। ओके स्टूडेंट, साइन i1 से साइन i1 कैंसिल, साइन r1 से साइन r1 कैंसिल, साइन r2 से साइन r2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया। और इसी में क्या होगा, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम जो है एयर, वाटर और ग्लास होता है स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे 1 लिखा है तो वहाँ पर एयर के लिए सिंबल रिप्रेजेंट ए कर देंगे, वाटर के लिए W कर देंगे, ग्लास के लिए G कर देंगे। तब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला एक निकल के आ जाता है, ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल 1। ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये 3 प्रकार के मीडियम में होते हैं। इसी प्रकार के और भी मीडियम आ जाएँ तो वो और भी आगे फार्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।